हाय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि फ्रैक्शन मेथड को यूज करके मैंने सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। डिटेल में भी हम लोग किए थे और फ्रैक्शन भी किए थे, और दोनों का टाइम डिफरेंस हमको पता चल गया था कि कितना टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो आज फ्रैक्शन मेथड को ही हम समझेंगे और कन्वर्जन फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन के डिटेल में जाएंगे और वो पूरे तरीके को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसे देखें, उसके बाद पार्ट 2 में आएँ। ठीक है, तो उससे पहले हम आपका 2 से 3 मिनट लेंगे। उससे पहले हम आपको घटाने के लिए सिखाएंगे। इंटीजर में फ्रैक्शन, इंटीजर में अगर हम फ्रैक्शन को घटाएंगे तो उसको हम कैसे घटाएंगे, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि जैसा कोई भी एक इंटीजर है 10, मानिए कि 10 माइनस 3.7/39, ठीक है ना। इसको क्या होता है, इसको घटाने के लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो इसका हम एलसीएम लें, उसके बाद इसको घटाएं, या फिर हम अभी डायरेक्ट इसको घटाएं। ठीक है ना, तो एलसीएम मेथड तो सबको पता होगा, तो हम लोग इसको अब डायरेक्ट घटाने के लिए सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ऐसा कैलकुलेशन आ जाएगा तो वहाँ पे समय नहीं लगे। ये सब चीज़ जो दोस्तों कर रहे हैं बस ये समय बचाने के लिए, बस एक सेकेंड बच जाए, 2 सेकेंड बच जाए, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा गौर से इसको देखिएगा। तो हम इसका घटाने के लिए क्या है कि जो यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है ना, जो यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है ये 3, अब हम क्या करेंगे, 3 से एक बड़ा नंबर लेंगे। 3 है, 3 से क्या करेंगे, एक बड़ा नंबर लेंगे। तो 3 से एक बड़ा नंबर क्या होगा, 4। ठीक है ना, 4 को हम इसमें घटाएंगे 10 में, क्या आएगा, 4 को अगर हम 10 में घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब इसको 7/39 39, इसको हम आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, 32/39। ठीक है ना, तो इसका ये वैल्यू आ गया। जब इसको हम आपस में घटाएंगे तो 6.32/39 आ गया। थोड़ा सा डिटेल में हम जाते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 की जगह आप हम 4 क्यों घटाएं, ठीक है ना, तो इस पार्ट को हम अलग लिखते हैं। इस पार्ट को हम अलग लिखते हैं। जैसे 3.60/39, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, 3 + 7/39, ठीक है, प्लस 32/39 माइनस 32/39। और ये जो 32/39 है, ये और ये आपस में कट जाएगा, आपस में कट के 0 हो गया। तो जितना हम जोड़े उतना हम घटा दिए। ठीक है ना, तो हमें इस फ्रैक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये क्या होगा कि ये आपस में मिल के 1 बन जाएगा। ठीक है ना, जब आपस में मिल के 1 बन गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 1 4 4 माइनस 32/39। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब हम जो ये मेरा क्वेश्चन है 10 माइनस ये 3.7/39 के जगह पे ये हम पूरा पार्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3.7/39 को ये पूरा पार्ट पे यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा, ब्रैकेट 4 माइनस 32/39। ठीक है, उसके बाद जब ये 10 में 4 गया तो क्या बचा, 6। ठीक है, ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 32/39। ठीक है, और दोस्तों ये, या इसको हम ये लिखें, या 6 + 32/39,
ये दोस्तों दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों के मीनिंग में 1% का कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। और एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, 15 माइनस 11.14/19, इसको हम आपस में घटाते हैं। तो घटाने का क्या तरीका हम बताए थे आपको, घटाने का क्या तरीका बताए थे कि जो 11 है इससे हम क्या करेंगे, एक हम बड़ा वैल्यू लेंगे। तो 11 का बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 15 में हम 12 घटाएंगे, ठीक है ना। तो 15 में 12 घटाएं तो क्या हुआ, 15 में 12 गया तो 3, और इसको हम आपस में घटाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब 19 में 14 गया तो क्या बचा, 5/19, ये इसका आंसर आ गया। एक दो और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल, 100 माइनस 6.2/3। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 100 में हम क्या करेंगे, 6 नहीं घटा के 7 घटाएंगे, ठीक है। तो जब 100 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा, 93। इसको हम आपस में घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/3। ये कितना आसान हो गया है, मतलब आप देख रहे हैं कि आप ये कितना ये आसान चीज़ हो गया है कि अगर पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते, इसका हम एलसीएम लेते थे, उसके बाद हम इसको घटाते थे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते थे, पहले हम इसका एलसीएम लेते थे, उसके बाद हम ये घटाते थे। तो काफ़ी वो लॉन्ग मतलब स्टेप हो गया है। उतना हम करेंगे तो एग्ज़ाम में मतलब इसको सॉल्व करने के लिए उतना मेरे पास समय नहीं होगा। हमें एग्ज़ाम में 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ऐसे कर के हमें 10 से 15 मिनट सेव करना होगा पूरे, ताकि हम लास्ट का जो 5 मिनट है हम पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देख सकें। क्योंकि मतलब बीच में क्या होता है, कोई आसान क्वेश्चन छूट जाता है, उसको जब बीच में मेरा लास्ट में अगर 5 मिनट बचेगा तो हम क्या करेंगे कि लास्ट का 5 मिनट हम सभी क्वेश्चन को देख सकेंगे। उसमें से मानिए कि 1-2 आसान क्वेश्चन हम जानते हैं तो क्या होगा कि वो फिर से हमें वो बन जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन अगर बन गया तो समझिए आपका रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो ये तो एक घटाने का तरीका था, ये तो आपको बता दिए। अब हम चलते हैं परसेंटेज कन्वर्जन पे। परसेंटेज कन्वर्जन पे हम क्या करेंगे कि हम आपको पहले बताएंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करते हैं। और ये वैल्यू दोस्तों क्या कीजिएगा, थोड़ा माइंड में रखिएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये खुद आपको ये सारे वैल्यू मतलब याद हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ये सारे वैल्यू आपके माइंड में होंगे, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, जैसा पहला हम देखते हैं 1/2 को, ठीक है। 1/2 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ गया, 50% आ गया, ठीक है। उसके बाद हम 1/5 में जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 20% आ गया। फिर हम 1/3 में चलते हैं। 1/3 को हम जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया, 33.1/3% आ गया, ठीक है ना। अगर सॉरी नहीं दिख रहा है, अगर 1/4 में हम चलते हैं तो क्या आ गया, 25% आ जाएगा। 1/5 हो गया ना। 1/6 का हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 16.2/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/7 का हम अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 14.2/7 आ जाएगा। इसमें सभी में आप 100% मतलब 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ये 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका उसके बाद भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 14.2/7। ये सारे में 100 मल्टीप्लाई हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर इसके बाद हम देखते हैं 1/8 को हम क्या लिखेंगे, 12.1/2,
ठीक है। 1/9 को हम क्या लिखेंगे, 1/9 को हम क्या लिखेंगे, 11.1/9। 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 10% लिखेंगे। 1/11 को हम क्या लिखेंगे, 9.1/11% लिखेंगे। यहाँ पे 1/8 में ये परसेंट आएगा यहाँ। हाँ, 1/12 को हम क्या लिखेंगे, 8.1/3 लिखेंगे। 1/13 को हम क्या लिखेंगे, सॉरी 1/13 को हम क्या लिखेंगे, 7.9/13 लिखेंगे, 13%। 1/14 को हम क्या लिखेंगे, 7.1/7%। 1/15 को हम क्या लिखेंगे, 6.2/3%। 1/16 को हम क्या लिखेंगे, 6.1/4%। 1/17 को हम क्या लिखेंगे, 5.15/17%। 1/18 को हम क्या लिखेंगे, 5.5/9%। 1/19 को हम क्या लिखेंगे, 5.5/19%। 1/20 को कितना परसेंट लिखेंगे, 5%। ठीक है। इतना वैल्यू तो हमें याद रखना है। याद इन द सेंस करने कि जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वो आसानी से ये चीज़ हमें याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद 2-3 वैल्यू और हम देख लेते हैं जो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में तो यूज होते हैं, तब भी 2-3 वैल्यू काफ़ी कम यूज होते हैं क्वेश्चन में, तभी 2-3 वैल्यू हम अभी और देख लेते हैं। 1/24 को हम क्या लिखेंगे, 4.1/6%। 1/25 को हम क्या लिखेंगे, 4%। 1/30 को हम क्या लिखेंगे, 3.1/3%। 1/40 को हम क्या लिखेंगे, 2.1/2%। 1/50 को हम क्या लिखेंगे, 2%। ठीक है। तो ये इतना वैल्यू आपको बस माइंड में रखना है, ये सारा वैल्यू क्या करना है आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज को कन्वर्ट करने का क्या है, कैसे उसको करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप अभी तक जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको हम बताए हैं, तो इसमें आपको ये करना है कि ये सब को हम माइंड में रखना है, ये सब बात को हमें माइंड में रखना है और इसको हम अप्लाई करेंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम इसी को बेस मानते हुए कुछ हम इसी का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। कि जैसा आपको पहले बताए हैं कि अगर एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम कि 1/4 है, ठीक है ना। तो 1/4 का कितना परसेंट हो गया, 25%, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में अगर आपको 3/4 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी यहाँ मतलब ऊपर में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तब ना यहाँ 3/4 आ गया है। अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हम 25 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 और 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 में 3 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो यह 3/4 आ गया है। तो इसीलिए 25 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 3/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, परसेंटेज में 75% आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी का मानिए कि 5/4 अगर हम कर दिए, 5/4 अगर हम किए हैं तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब, तो इसका मतलब जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी हम 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 125% हो गया, 125%। ठीक है। 1/5 का देखते हैं, 1/5 का अभी हम फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको क्या बताए थे, 1/5 का थोड़ा सा हम पलट के देख लेते हैं। 1/5 का 20% है, 1/5 का 20% है। ठीक है। 1/5 का क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू 20%। ठीक है ना। आपको अगर पूछ दे 2/5 क्या होगा, 2/5 क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ। सीधा इसका हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, गुना 100 करेंगे, ये करेंगे, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे वैल्यू 40% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर आपको 3/5 का वैल्यू पूछ दे, 3/5 अगर रहे और उसको तुरंत तो परसेंटेज में आपको वैल्यू लिखना है तो क्या हुआ, 1 सेकेंड लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई का वो सोचिएगा तो वहाँ पे फिर आपका समय चला जाएगा। 1 सेकेंड भी गया है ना, 1 सेकेंड भी अगर वहाँ पे आपका गया है एग्जाम में तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तुम क्या करेंगे, 3 से गुना हुआ है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 से अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 60% हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये दूसरा नंबर हो गया, अब हम ये तीसरा नंबर यहाँ देखते हैं। ठीक है ना, तीसरा पार्ट इधर 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 11.1/9 है परसेंट। ठीक है ना। इसी में अगर आपका 3/9 पूछ दे, इसी में अगर आपका 3/9 पूछ दे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 33.3/9। इसी को हम काट के क्या लिख सकते हैं, 33.1/3। ठीक है ना। ये भी आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 हो गया। तो 1/3 का आपको पता है कि 33.1/3 लिखते हैं। इसी तरीके से हम 4/9 करते हैं, 4/9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4/9, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 44, ऊपर क्या आएगा, 4/9। ठीक है। अब इसके बाद हम 1/11 का हम ये क्या आप साथ साथ सॉल्व करते जाइए, या नहीं तो वीडियो को पॉज करके, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को पॉज करके और आप उसको क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ये अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार में समझ में आता है उतना बार देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैथ क्या है, प्रैक्टिस है। अगर खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाने हैं। अगर एक बार मानिए आप कुछ दिन आप प्रैक्टिस कर लिए और मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 9.1/11%। ठीक है ना। इसी को मानिए अगर आपसे कोई बोल दे कि 3/11 का परसेंटेज वैल्यू आप बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर वो कट ऐसे भागा दीजिएगा, तो वो काफ़ी समय लगना है उसमें, समझे। तो हम अगर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 1/11 का हमें पता है 9.1/11 है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 27.3/11%। ये प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस एकदम हमेशा करते ही रहना है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, समझे, उतना अच्छा मैथ आपका हो जाएगा, समझे। तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में हम एक और करते हैं। ठीक है। 4/11 का अगर आपसे पूछ देगा तो क्या होगा, ये बताइए।
4/11 इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 9 चौक 36, 36.4/11 हो जाएगा परसेंट, ठीक है ना। अगर हम 1/8 का देखते हैं, 5 में आते हैं 1/8 का, 1/8 का क्या होता है परसेंटेज वैल्यू, 12.1/2%। क्या होता है 12.1/2%। अगर इसी में अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 3/8 का बताइए क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36, 36.3/2% आएगा। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू रहेगा, जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू रहेगा, डिनोमिनेटर से हमेशा वो छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा, मानिए कि कोई नंबर, ये n होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये आपका डिवाइडर होता है, और ये आपका यहाँ पे आपका नीचे रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिमाइंडर आएगा। तो मतलब नीचे क्या होता है, रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। तो अब मानिए जब हम कोई भी नंबर में मानिए डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइजर है उसको क्या होगा कि हमेशा वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। अगर डिवाइजर रिमाइंडर से छोटा होगा तो फिर तो ये इसमें भागा लगेगा ना। अगर डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा, अगर डिवाइजर बड़ा हुआ तब तो ठीक है। अगर डिवाइजर छोटा हो गया, जब डिवाइजर अगर छोटा हो गया फिर उसमें भागा लगेगा। तो इसको हम मतलब मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखने का क्या तरीका है, कोसेंट डिवाइड बाय रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर, ठीक है ना। तो ये डिवाइजर है, तो ये क्या होगा कि रिमाइंडर हमेशा मेरा छोटा होएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा। और यहाँ पे क्या हो गया है कि रिमाइंडर मेरा बड़ा आ गया है, 3 ऊपर में बड़ा आ गया है, ये हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या होगा कि इसका जो है कि हम इसमें भागा देंगे। जब हम 3 में 2 से भागा दिए तो क्या मेरा आ गया, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। जब एक बार में लगा तो क्या बचा, तो एक जो हुआ ये 36 में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, 37 आ जाएगा, ठीक है ना। जब ये एक ऐड हुआ है तो 37 आ गया, और एक बार में लगा तो यहाँ 3 में 2 गया तो 1 बचा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2% आ गया। ये हमेशा ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात को ध्यान में रखना है हमें। अब हम देखते हैं 1/12 का, 1/12 इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 8.1/3%, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे अगर पूछ दे 3/12 का क्या होगा, 3/12 तो आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, 4/12 भी कैंसिल हो जाएगा। 5/12 का देखते हैं क्या होता है, 5/12 का क्या होगा, ये 5 ऊपर में मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या होगा, 8 फिर 40, 5/3 ये क्या हो गया है, ये रिमाइंडर मेरा बड़ा हो गया है। ये रिमाइंडर, ये आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर में इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। ये आपका क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर, ठीक है। ये मेरा क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर क्या हुआ कि डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब मानिए कि मेरा रिमाइंडर यहाँ पे बड़ा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम यहाँ पे 5 में 3 से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। एक बार में लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक 40 में ये एक क्या होगा, ऐड हो गया। तो 40 में जब एक ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, ये 41 हो गया, ये आपका 41 हो गया। यहाँ पे कितना बचा है, 2/3%। इसका क्या हो गया, 2/3% हो गया, ये आपका हो गया। उसी में हम देखेंगे, उसी में अगर हम 7/12 देखते हैं, 7/12, ठीक है ना। 7/12 ये ऊपर में क्या होगा, 7 से मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। वो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 7×8 56 पूर्णांक 7/3 आएगा, ठीक है ना। अभी भी क्या हो गया है,
कि ये आपका रिमाइंडर बड़ा हो गया है, तो रिमाइंडर तो हमेशा छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा कि ये आपका 2 बार में हम भाग लगाएंगे, इसमें 3 से हम 7 में भाग लगाएंगे, 2 बार में लगेगा। तो क्या आपका हो गया 56 2 1, अच्छा 2 बार में लगेगा, तो और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 56 में 2 मेरा ऐड हो जाएगा, तो मेरा क्या हो गया 58 हो गया, 58.1/3% आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करेंगे, ऐसे हम 1-2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जितना आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये आसान हो जाएगा। ये क्या, ये आत्मा है, ये अर्थमेटिक का ये आत्मा है, और आप इसे जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये आपके लिए आसान होता जाएगा। हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मानिए 1/13 का परसेंटेज वैल्यू हम क्या बताए थे, ये आप एक अलग पेज में लिख लीजिए, उसे बार बार देखते रहिएगा। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा वो पेज को पास में रखिए। क्वेश्चन अभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इस क्लास में तो नहीं होगा, अगले क्लास में होगा, तो उस पेज को आप पास रखिएगा, एक पेज में आप उसे लिख लीजिए। 1/13 का हम अगर परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा 7.9/13%, 7.9/13% आ गया। अब उसी तरीक़ा से हम 60/13 का अगर कहीं आ गया है तो हम अपना दिमाग इधर उधर भगाते रहेंगे। अगर मानिए लास्ट में 10 सेकंड बच गया तो ये क्वेश्चन मेरा बनना भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो 7 में ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो क्या हो गया 7 7 49, ठीक है, 9 चक 56, 9 सती 63, 63/13%। ठीक, अब हम 13 से क्या करेंगे, भाग देंगे इसमें, तो कितना बार में लगेगा 13 कुछ 52 3 55 65, 5 बार में तो ज़्यादा हो गया, 4 बार में लगेगा, ठीक है ना। तो 4 बार में लगेगा, तो ये 4 क्या हो गया, ये 49 में आपका 4 क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये 49 में 4 ऐड हो गया, तो क्या हो गया 53। तो ये 4 हो गया, मतलब ऐड हो गया, तो यहाँ पे 52 हो गया, तो यहाँ पे क्या आपका आ गया 52 12 हो गया, 12/13, जिसे 11 बटा आएगा ना, 11/13 आपका आएगा, ठीक है। तो आपका 11/13 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 1/14 को। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू हम क्या बताए थे आपको, 7.1/7%, ठीक है। अब मानिए कि 9/14 करना है, 9/14 करेंगे, इसका क्या होगा, ठीक है ना। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से 63, अब क्या हो गया यहाँ पे 9/7 आ गया, तो मन में ही कर लेंगे 9/7 आ गया, ठीक है ना। जब हम यहाँ एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, ये जब एक बार में लगेगा तो क्या हो गया, एक बार में जब ये लगेगा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 63 में एक आपका ऐड हो गया, 63 में आपका एक क्या हो गया है, ऐड हो गया, तो 64 हो गया है, और यहाँ 2/7% आ गया है, ठीक है ना। 1-2 वैल्यू और देख लेते हैं, जितना प्रैक्टिस इसका करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज के लिए हमें लगता है इतना ही काफ़ी, आप ये घर पे पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। जब क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है, तो आप इसे क्या कीजिएगा कि घर में पूरा प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे अब देखते हैं, आगे आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा आज हम चाहते हैं कि तो बेसिक तो आज सारा मतलब समाप्त हो जाए, अगले क्लास में हम क्वेश्चन पे चलें, और क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जो हमारा क्लास होगा वो आधे घंटे का ही होगा, आधे घंटे में जितना क्वेश्चन हो सके, जितना हम आसान तरीक़ा से आपको समझा सके उतना हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्लास लंबा करने से ये बोर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाएंगे, और एकदम बहुत मज़ा आएगा, आप देखिएगा बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए अब हम करते हैं परसेंटेज से परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है। अब मानिए कि अगर कोई आपको बोल दे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 1 होगा। कोई आपसे बोल दे 200% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, आप बोलिएगा 2 होगा।
फिर कोई आपसे बोलेगा कि 1000 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 10 होगा। उसी हिसाब से अगर कोई आपसे बोल दे 4000 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 40 होगा। ठीक है ना। अगर कोई आप जैसे अभी हम बताए थे कि 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। 5% को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, तो 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अब अगर कोई आपसे 28% का पूछ दे, 28% का पूछ दे, तो इसमें क्या करना है हमें कि जैसे 28% का भागा दीजिएगा 100 में, तो वो क्या होगा, तो उसको हमें बेस पॉइंट पे जाना है, जो उसका बेस वैल्यू है, मानिए 4% का। 4% का क्या है, 1/25 है। ये 4 में क्या हुआ है, 7 से गुना किया हुआ है। ये 4 में क्या है, 7 से गुना किया, तब तो ये 28 आया है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें हम 7 से गुना कर देंगे। 4 का परसेंटेज वैल्यू क्या है, 1/25 है। अगर इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो इसमें भी हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 7/25 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 7/25 आ जाएगा। उसी तरीका से अगर आपसे कोई पूछे कि 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 120% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि 120 भागा 100 ऐसा काट देंगे, तो ये काटने के बाद आपका आएगा 6/5। तो क्या आ गया, 6/5। तो उतना हम क्यों करेंगे, जब हम ये पूरा फ्रैक्शन वैल्यू हम देख रहे हैं, इतना हम क्यों डिटेल में जाए। ठीक है ना, उतना हम डिटेल में क्यों जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है ना। एक तो आपका हो गया 100, इसको हम 100% प्लस हम 20% लिख सकते हैं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या होता है, 1 होता है। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या होता है, 100 से भाग दे देंगे तो 1/5 हो गया। ठीक है ना। जब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आपस में हम लिख देंगे ऐसे करके, या तो हम इसको ऐसा लिख दें 1/1/5 या 6/5। समझे। फिर से एक बार समझाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 120% का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं ना, 100% प्लस 20%। ठीक है ना। 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो इसको हम जब आपस में करेंगे तो मेरा क्या होगा, 1/1/5, या इसी को हम 6/5 भी हम लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे 466.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताइएगा, आप कहाँ दिमाग लगाइए, कहाँ आप भागा 100 ये सब कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। इसको हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में इसको हम तोड़ देंगे, 2 पार्ट में हम मतलब तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 400 प्लस 66.2/3। ठीक है ना। तो ये इसका बेस वैल्यू क्या है मेरा, इसका हम बेस वैल्यू पे जाएंगे, इतना परसेंट। तो पहले तो हम 400 का परसेंटेज वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या होगा, 4 होगा। 66.2/3 को हम 33.1/3 को हम क्या करेंगे, 33.1/3 को ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, 33.1/3 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो तब ये 66.2/3 आ गया है। तो 33.1/3 को हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। और जब 66.2/3 आ गया, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 आ गया उसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2/3 लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसका फिर आया मेरा क्या, आपका आ गया है, तो इसको हम 4.2/3 लिखेंगे, या 14/3 लिखेंगे, या इसका हम क्या लिखेंगे, 14/3 लिखेंगे। कितना आसान तरीका से ये टूट रहा है। ये घर पे जाकर, मतलब घर पे ही, घर तो कोरोना है तो सब घर पे ही रहता है, तो घर पे आप इसे पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा इस पे आप जोर लगाइए, इसको पूरा मजबूत कीजिए, समझे। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि 544 का 544.4/9 का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा,
इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उसी तरीक़ा से फिर इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो आपका हो गया 500 और दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया 44.4/9%। ठीक है ना। 500% का तो आपका परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपका 5 आ गया है। 44.4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1/9, 11.1/9%। ये लिखते हैं। इसी में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9 हो गया। ठीक है ना। तो क्या होगा 44.4/9%। तो ये 44.4/9 है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है ना। 4/9 आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसको हम क्या करेंगे, बराबर में हम क्या लिख सकते हैं आपस में, 5.4/9। या इसी को हम क्या करेंगे कि हम फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 9 × 45 4 49, तो आपका आ गया 49/9 आपका आ गया है। ठीक है। अब 616.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 616.2/3 का परसेंट। आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो ऑफलाइन वीडियो है तो समय तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होता है। अगर ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो तो ऐसे भी 10 मिनट ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आज हम ये पार्ट को ख़त्म कर लेंगे तो अगले पार्ट से हम सिर्फ क्वेश्चन पे रहेंगे। जहाँ जहाँ डाउट आएगा वहाँ पे करेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या, इसको हम फिर क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 600% और 16.2/3%। ठीक है। तो हम 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 को हम जब फ्रैक्शन वैल्यू 600 को फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 6। ठीक है। 16.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं आपस में कि 6.1/6। ठीक है ना। 6.1/6 लिख सकते हैं। तो 6 से 36 एक 37, तो 37/6 आया। क्या आ गया, 37/6 इसका आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया है। ठीक है। उसी तरीक़ा से हम अगला एक हम एग्जांपल देखते हैं। 1905.5/19, इसी को हम परसेंटेज है। अभी इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, तो हम इसको उसी तरीक़ा से दो पार्ट में इसको हम तोड़ेंगे। दो पार्ट में आपका क्या आएगा, 1900 उसके हम क्या करेंगे, 5.5/19, 5.5/19। ये 1900 का हम मतलब 1900% को हम फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या आएगा, 19 आएगा। 5.5/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, मतलब 1/19 होगा। इसको हम जब आपस में लिखेंगे तो क्या है, इसको हम लिखेंगे 19.1/19। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 360 प्लस 1 ऐड होगा तो 361 हो गया। तो इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू आएगा आपका 361/90। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एक दो स्टेप हम और प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा है, हम बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आज हम ये बेसिक चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद अगले क्लास से हम क्वेश्चन पे ही रहेंगे। तो अगर 1/4 को जैसे हम आपको बताएं कि इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 25% लिखेंगे। उसी तरीक़ा से क्या करेंगे, 3/4 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 75% लिखेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीक़ा से अगर हम 11/4 को अगर बोल दिया, कोई 11/4 दिया, अगर उस समय अगर परसेंटेज वैल्यू अगर आपसे कोई बोल रहा है तो उस समय क्या मतलब तो फिर परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 275% हो जाएगा मेरा। ठीक है ना। 275% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका ठीक है कि ये आपका आसान था, आपने छोटा वैल्यू है आप मल्टीप्लाई कर लिए। लेकिन ये 11 और 25 को मल्टीप्लाई करना भी इतना आसान नहीं है कि आप 1 सेकंड में आप ये बात को वहाँ पे समझ जाइए और तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 सेकंड में आप जवाब दीजिए। इसका देखिए क्या आसान तरीका है। जैसे देखिए यहाँ पे
11/9 को, इसको हम भागा देते हैं तो 4 दूनी 8, 2 प्लस 3/4 लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 को अगर हम 2 को परसेंटेज में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3/4 को, 3/4 को हम क्या लिखे हैं, 75% लिखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। 3/4 को यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू मेरा क्या है, 75%। तो ये आपका 200% प्लस 75%, क्या आपका हो गया, ऐड हो गया 275%। ये एकदम आसान है। ये देखिए यहाँ पे आप तब भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपस में इसको तोड़ के तुरंत 275% हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे एक देखते हैं, एक हम जैसे हम आगे एक इसी प्रकार का हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको कोई बोल दे जैसे इसका 1/6 का बेस वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 16.2/3 है। उसी तरीक़ा से अगर आपको कोई बोल दे कि 5/6 का आप बताइए, 5/6 का आप बताइए क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसी तरीक़ा से आप लिखिएगा कि 1 प्लस ऐसे करके आप लिखिएगा, ठीक है ना। उसके तरीक़ा से हम एक आपको क्या करते हैं कि एक और हम इससे भी एक आसान तरीका हम दिखाते हैं। 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/6%, ये लिए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 100, ठीक है। और 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16.2 यहाँ पे परसेंटेज, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16.2/3% लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अभी हम जब एक नेचुरल नंबर में जब हम आपको घटाने के लिए बोले थे कि इंटीजर में जब हम मिक्स फ्रैक्शन को घटाएंगे तो उसको क्या तरीका है हम मतलब घटाने का, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 16 से हम एक क्या करेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, 17 लेंगे। 17 को हम जब 100 में घटाएंगे तो क्या मेरा आएगा, 83 आएगा, 83। इसको हम क्या करेंगे, आपस में भी घटाएंगे। तो जब 3 में 2 गया तो क्या बच्चा, 1 को हम ऊपर लिखेंगे, 3 में नीचे, इसको 3 में नीचे लिख दिए, ये इतना % हो गया। फिर से ये बात को हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं आपको कि जैसे देखिए 5/6 को, जैसे 1/6 का बेस वैल्यू क्या है, 16.2/3। इसी तरीक़ा से हम 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/6 लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 6 आ गया, 6 - 1 गया तो 5 आ गया ऊपर, मतलब 5 आ गया ऊपर में, और डिवाइड बाय 6 हो गया आपका, तो 5/6 हो गया, सेम वैल्यू आ गया। अब इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। 1/6 को हम परसेंटेज वैल्यू क्या लिखेंगे, 16.2/3 लिखेंगे। जब इसको हम आपस में घटाएंगे, घटाने का तरीका हम स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको कि हम एक बड़ा वैल्यू लेंगे। 16 का एक बड़ा वैल्यू क्या हो गया, 17 हो गया। तो 17 100 में हम क्या करेंगे, 17 घटाएंगे। जब हम 17 घटाएंगे 100 में 83 आ गया, 83.1/3 आपका आ गया, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रकार का हम एक और लेते हैं, 8/9, ठीक है ना। 8/9 इसको हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/9, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, 1 - 1/9 लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि हम आपस में मतलब 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 100 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू आपका क्या होगा, वो 11.1/9%, ठीक है ना। अब 100 में जब हम मतलब 11 की जगह पे हम क्या घटाएंगे, 12 घटाएंगे, तो मेरा क्या होगा, 88 हो गया। और ये 1/9 भी आपस में जब घटेगा तो क्या आपका आ गया, 8/9, ये आपका आ गया है, ठीक है ना। अब जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और इसी एग्जाम्पल पे आज का वीडियो को रोकेंगे क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो 39/8, ठीक है ना, 39/8 इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको अगर देखिए हम एक तो ये तरीका आपको बता रहे हैं कि इसको हम जब भागा देंगे तो क्या लिखेंगे, 4 बार में 32 प्लस 7/8 हम लिख सकते हैं। 4 प्लस 7/8 हम लिख सकते हैं, 4 प्लस 4/8, ठीक है ना। तो 4 का परसेंटेज वैल्यू आपका क्या होगा, 4 का परसेंटेज वैल्यू आपको क्या होगा, 400 आएगा, 400 आएगा। 7/8 का परसेंटेज वैल्यू आपका 87.1/2 आएगा। तो जब हम पूरे को हम ऐड करेंगे तो क्या आपका आ गया है
487.1/2%। ठीक है ना। इसमें हम क्या किए हैं कि हम पहले 39 को हम 8 से डिवाइड किए हैं, तो क्या आ गया, 8 बार में लगा, 8 बार में लगा तो 7/9 आ गया। ठीक है ना, 8 बार में लगा और 7/9 मेरा ये बच गया। तो 4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 400 होता है। 7/9 का परसेंटेज वैल्यू 87.1/2 होगा। जब इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो 487.1/2 हो गया। इसी तरीक़ा से ये थोड़ा सा टफ है। अब इसी तरीक़ा से हम सब्सट्रैक्शन वाला जो अभी आपको बताएं वो हम उसको उस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, 39/8 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 1/8 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। जब 8 में 40 में 1 गया 39/8 हो गया है। ठीक है ना, इसको हम 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम परसेंटेज वैल्यू आपका 500 लिख सकते हैं। 1/8 का हम क्या लिख सकते हैं, 12.1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब 500 में जब हम 12 की जगह पे 13 घटाएंगे, ठीक है ना, एक हम ज़्यादा घटाएंगे, वो क्यों घटाएंगे हम शुरुआत में ही वीडियो में आपको समझाए हैं। ठीक है ना, तो जब हम 500 में जब हम 13 घटाएंगे तो क्या मेरा क्या होगा, 487, और ये आपस में भी घटेगा तो क्या आ गया, आपस में घट के ये 1/2 आएगा। तो 487% 1/2। हमें लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम वीडियो को मतलब ये आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन पे आएंगे और उसको क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो आपको डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जल्द मेरा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ये सब मेरा चैनल शुरू होगा, ग्रुप शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे कि तो आपको उसका आईडी देंगे या फिर नंबर देंगे, तो आप उस पर डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आप हमें भेज के डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जय हिंद।